आज हम जो यूनिट करेंगे यूनिट 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को आप लोग डिफिकल्ट समझ रहे हो, बट ये चैप्टर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो चलिए आज हम इसे बहुत इजी वे में करेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर में से भी मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में आते हैं। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि फिजियोलॉजी है क्या। सो फिजियोलॉजी इज द साइंस हाउ लिविंग थिंग्स फंक्शन नॉर्मली, मीन्स हमारे जो ऑर्गन्स हैं नॉर्मली ये वर्क कैसे करते हैं, ये हमने इस यूनिट में पढ़ना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। तो अब बात करते हैं स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी की। स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी क्या होती है स्टूडेंट? स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी होती है कि जिसमें हमें यह पता चलता है दिस इज द स्टडी ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग ऑन एन एथलीट, ठीक है। किसी एथलीट के ऊपर जो हम एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, ठीक है, गेम करते हैं, उसके लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स उसके बॉडी के ऊपर क्या आते हैं, उसके ऑर्गन में क्या क्या चेंजेस आते हैं। सो होप आपको अब ये फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, ठीक है। वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनका इफेक्ट जो है वो हमारे ऊपर पड़ता है। तो यहां पे हम लोग चार अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली चार जो कंपोनेंट्स है फिजिकल फिटनेस के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम स्ट्रेंथ कवर करेंगे। कौन सा कंपोनेंट कवर करेंगे? हम स्ट्रेंथ कवर करेंगे। तो स्ट्रेंथ क्या होती है स्टूडेंट्स? स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम द रेसिस्टेंस, ठीक है। तो स्ट्रेंथ जो है ये टू टाइप्स की होती है, ऑलरेडी हम लोग ट्रेनिंग में ये कर चुके हैं। स्टैटिक होती है और डायनामिक होती है। अब ये देखना है कि स्ट्रेंथ जो है, ठीक है, इसको कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो प्रभावित करते हैं, इफेक्ट डालते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले आता है टाइप ऑफ मसल फाइबर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो तरह के मसल्स के फाइबर है। जो मसल्स है दो तरह के फाइबर से बना है, एक होता है स्लो ट्विच और एक होता है फास्ट ट्विच फाइबर। फाइन, जो स्लो ट्विच फाइबर मसल्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर इन मसल्स की परसेंटेज ज्यादा होगी, तो वो किस काम को करने के लिए ज्यादा कैपेबल होते हैं? वो इंड्योरेंस वर्क जो है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। फाइन, वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक काम कर सकते हैं, उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है। और जिनके पास फास्ट ट्विच फाइबर मसल्स की परसेंटेज ज्यादा होती है, ठीक है, तो इनके पास क्या होता है? स्पीड एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। स्पीड और स्ट्रेंथ के साथ बहुत अच्छे से ये अपना वर्क करते हैं, ठीक है। इनके अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। और जो स्लो ट्विच फाइबर होते हैं ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक जो है वो अपना काम बहुत अच्छे से बिना थके बिना रुके वर्क करते हैं। ये कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। फास्ट ट्विच फाइबर मसल्स में क्या होता है? आपके मसल्स जो है बहुत जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सपैंड होते हैं, ठीक है। और जब ये जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होते हैं उससे हमें क्या होता है? हमारा जो काम है बहुत स्पीड के साथ होता है, प्रॉपर स्ट्रेंथ के साथ होता है। सो टाइप ऑफ मसल फाइबर में हम लोग स्लो ट्विच और फास्ट ट्विच फाइबर मसल्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास साइज ऑफ मसल्स। तो स्टूडेंट्स इसमें हम लोग ये देखेंगे कि हमारे जो बॉडी में मसल्स हैं, ठीक है, लॉन्ग होते हैं और शॉर्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी, ठीक है। लॉन्ग जो मसल्स होते हैं इनके अंदर शॉर्ट मसल्स के कंपैरेटिव ज्यादा स्ट्रेंथ होती है और हम लोग इस स्ट्रेंथ को ट्रेनिंग के साथ इंप्रूव कर सकते हैं। बट जो ये कॉम्पोजिशन होती है हमारे मसल्स की, ठीक है, स्लो ट्विच और फास्ट ट्विच, इसको हम किसी भी तरह से ट्रेनिंग के साथ इंप्रूव नहीं कर सकते क्योंकि ये बाय बर्थ ही एक इंडिविजुअल के अंदर होती है कि किसकी बॉडी में स्लो ट्विच ज्यादा है, फास्ट ट्विच ज्यादा है। बट वी कैन इंक्रीज द साइज ऑफ मसल्स विद द ट्रेनिंग। हम लोग ट्रेनिंग के साथ जो है इनको इंक्रीज कर सकते हैं। और जो लॉन्ग मसल्स होते हैं, ठीक है, ये जो है ज्यादा इनके अंदर स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, और ट्रेनिंग के साथ जो है हम इसको ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। और शॉर्ट मसल्स जो होते हैं, ठीक है, ये इनकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है और ट्रेनिंग के साथ हम इसको भी इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है
बॉडी वेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो बॉडी वेट है, ठीक है। बॉडी वेट में क्या है, अगर तो हम ओवरवेट हो जाएंगे फिर तो हम अपने वेट को ही कैरी नहीं कर पाएंगे, हम लोग अनेबल हो जाएंगे वॉक करने में, खड़े होने में या फिर रनिंग करने में, मीन्स हम अपने वेट को ही अनेबल है कैरी करने के लिए। बट अगर हम लोगों का वेट जो है नॉर्मल है, ठीक है, एक नॉर्मली हम लोग जब बात करते हैं स्पोर्ट्स में ही देख लीजिए, जब आपकी जूडो होगी, रेसलिंग होगी, बॉक्सिंग होगी, ये सारी जो स्पोर्ट्स हैं इनको हम वेट कैटेगरी के साथ करते हैं। क्यों करते हैं, हम लोग एक 40 केजी के वेट का जो फाइट है वो 50 के साथ नहीं करवाते। रीजन क्या है, क्योंकि दोनों के वेट में डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली भी हमारी स्ट्रेंथ जो है डिपेंड करती है। जिसका वेट ज्यादा होगा, मीन्स नॉट ओवरवेट नॉट ओबेस, ओबेस भी नहीं होना चाहिए और ओवरवेट भी नहीं होना चाहिए, बट उसका जो बॉडी वेट है नॉर्मल ज्यादा होगा, तो जिसका वेट कम है उसका स्ट्रेंथ कम होगा और जिसका वेट ज्यादा है उसके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इसीलिए हम स्पोर्ट्स में सेम कैटेगरी सेम वेट वालों की ही आपस में कंपटीशन करवाते हैं, बाउट्स करवाते हैं, फाइट करवाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एज। सो स्टूडेंट्स, इट इज वेरी क्लियर कि एज के साथ साथ, ठीक है, जैसे हमारी धीरे धीरे नंबर ऑफ एज जो इंक्रीज होते हैं तो हमारे अंदर जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लगती है, ठीक है। बट उसको हम मेंटेन रख सकते हैं। कैसे मेंटेन रख सकते हैं, अगर हम ट्रेनिंग कॉन्टिन्यूसली करते रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास लिम्ब लेंथ। अब लिम्ब लेंथ में क्या है, शॉर्ट लिम्ब्स जो होते हैं, ठीक है, कंपैरेटिव लॉन्ग लिम्ब्स के, ठीक है, जो शॉर्ट लिम्ब वाले होते हैं जिनके आर्म्स और लेग्स जो है शॉर्ट है, ड्यू टू द मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, वो मैक्सिमम वेट को लिफ्ट कर सकते हैं। उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो मैक्सिमम वेट को लिफ्ट कर ले। नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूरल एफिशिएंसी। तो ये रिलेटेड है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ठीक है। यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने गर्म तवे के ऊपर हाथ रख दिया, एकदम से उसकी स्किन के ऊपर, ठीक है, उसे हीट लगी, उसने हाथ पीछे खींच लिया, ठीक है। तो ये उसे मैसेज कहां से आया, उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आया, ठीक है। अगर उसकी स्किन ने यहां से मैसेज नहीं दिया होता और उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला होता तो वो हाथ वैसे ही रख रखता, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं कि कुछ डिसऑर्डर्ड जो पीपल होते हैं उनको ये मैसेज नहीं जाते, तो उनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो हमारी जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतनी ही हमारे अंदर ज्यादा कैपेबिलिटी होती है अपने वर्क को अच्छे से परफॉर्म करने की। फाइन, तो आपको होपफुली ये स्ट्रेंथ जो है ये क्लियर हो गया।